जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया अभी अगस्त में ही फीफा जो एशिया कप है वो खेल के आई हुई है। तो पहले तो उस पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वालिफायर्स के बारे में। आप क्वालिफायर्स टीम के भी पार्ट थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? एक हिस्टोरिक मोमेंट था एशिया कप। बास्केटबॉल जो इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में अभी भी। क्वालिफायर्स में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हम दो मैच जीते, एक बहरान से और एक सऊदी से। रिसेंटली जो फीवर एशिया कप हुआ वहां से इंडिया मैच कोई भी जीत नहीं पाई, लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा उस टूर्नामेंट से? इस बार जो हमारा स्क्वाड था वो सारा यंग था, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेल के। तो यही है कि अभी हम जो यंग आ रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। जैसे हमने क्वालिफायर्स में अच्छा करा, उसके बाद क्वालिफाई करे। आपने बोला कि एक्सपीरियंस की कमी है कहीं पे, जैसे कि आप जापान गए हो लीग खेलने, क्योंकि इंडिया में वैसा कोई लीग नहीं है। आप एनबीए एकेडमी के भी पार्ट रहे हो जितना मुझे पता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया में पहले लीग्स होते थे, ऐसा नहीं है कि लीग्स नहीं होते थे, लेकिन वो सारे प्राइवेट लीग्स थे और एसोसिएशन का कोई अपना लीग नहीं है इंडिया में। इसीलिए आप लोग बाहर बाहर खेलने जाते हो। तो कितना टफ है एक प्रोफेशनल के लिए ये सब बैलेंस करना? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेगुलरली कोई लीग टिक नहीं पा रही इंडिया में। जैसे मान लो कोई भी लीग स्टार्ट हुई है ना, तो रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हमें रेगुलर मैच मिलेंगे, एक्सपोजर ट्रिप मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम बेट होंगे। फ्यूचर कैसे देख रहे हो आप बास्केटबॉल में? इंडिया में फ्यूचर कैसा देख रहे हो आप बास्केटबॉल का? सर इंडिया का फ्यूचर यही है कि लीग स्टार्ट होगी तो बहुत हेल्पफुल प्लेयर को भी होगा, और बास्केटबॉल की ग्रोथ भी होगी। Hello everyone, welcome to TY Sports. Today I have Arvinder Singh, basketball player. He recently played for India in Asia Cup and also played in the qualifiers. So we would get to know about the qualifiers as well as the Asia Cup experience, where India didn't perform that well, but maybe they have gained a lot of experience from those matches. So Arvinder Paji is with me. Arvinder sir, welcome to the show. थैंक यू। होपफुली अब अच्छे ही होंगे। अभी जापान में वो अब कैसा चल रहा है जापान में, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। अभी सर मुझे 3 वीक ही हुए हैं आए इधर। इस बार मैं यामागुची पेट्स 5 जो मेरी टीम है उसके साथ खेल रहा हूँ। तो मेरा ओवरसीज ये पहला सीजन है, तो रूकी सीजन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मंथ के एंड में हमारे मैच स्टार्ट हो रहे हैं, सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया अभी अगस्त में ही फीफा जो एशिया कप है वो खेल के आई हुई है। तो पहले तो उस पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वालिफायर्स के बारे में। आप क्वालिफायर्स टीम के भी पार्ट थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? एक हिस्टोरिक मोमेंट था एशिया कप। बास्केटबॉल जो इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में अभी भी, क्वालिफायर्स में क्या एक्सपीरियंस रहा? आप थोड़ा सा पहले उससे स्टार्ट कीजिए। क्वालिफायर्स में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हम दो मैच जीते, एक बहरान से और एक सऊदी से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो यही हमारा तो मेन फोकस यही रहेगा, डे टू डे इंडिया में ग्रो हो। क्योंकि मेन फोकस तो यही है कि अगर इंडिया में लीग स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली हमारी बास्केटबॉल की ग्रोथ होगी। जैसे क्रिकेट में आईपीएल है, तो ऐसे बास्केटबॉल में भी अगर लीग होगी तो लोग टीवी में देखेंगे तो और जान पाएंगे बास्केटबॉल के बारे में। जी। और ये जो रिसेंटली जो फीवर एशिया कप हुआ वहां से इंडिया मैच कोई भी जीत नहीं पाई, लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा उस टूर्नामेंट से? इस बार जो हमारा स्क्वाड था वो सारा यंग था, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेल के। तो यही है कि अभी हम जो यंग आ रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। जैसे हमने क्वालिफायर्स में अच्छा करा, उसके बाद क्वालिफाई करे। अभी हम्म। यहाँ पे हम उतना अच्छा कर नहीं पाए, बट उसने बहुत कुछ सिखाया। जो जो हमने क्लोज फाइट दी थी जॉर्डन को, वो हमारे हाथ में मैच था। कुछ अपनी गलतियों लास्ट से मैच, हाँ। जो हमें, हाँ जी, हाँ जी, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो कुछ गलतियां हो गई एंड टाइम पे। वो सामने वाली एक्सपीरियंस टीम थी, तो उन्होंने वो कवर कर ली और हम उसमें हार गए। आपने बोला कि एक्सपीरियंस की कमी है कहीं पे, जैसे कि आप हाँ, जापान गए हो लीग खेलने, क्योंकि इंडिया में वैसा कोई लीग नहीं है। आप हाँ, एनबीए एकेडमी के भी पार्ट रहे हो जितना हाँ, मुझे पता है। तो फिर हाँ जी। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया में पहले लीग्स होते थे, ऐसा नहीं है कि लीग्स नहीं होते थे,
लेकिन वो सारे प्राइवेट लीग्स थे और एसोसिएशन का कोई अपना लीग नहीं है इंडिया में। इसीलिए आप लोग बाहर-बाहर खेलने जाते हो। तो हाँ, कितना टफ है एक प्रोफेशनल के लिए ये सब बैलेंस करना? सर बहुत मुश्किल है क्योंकि रेगुलरली कोई लीग टिक नहीं पा रही इंडिया में। जैसे मान लो कोई भी लीग स्टार्ट हुई है ना, तो मतलब रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हमें रेगुलर मैच मिलेंगे, एक्सपोज़र ट्रिप मिलेगा तो ऑब्वियसली हम मतलब बेटर होंगे, तो गेम भी और इम्प्रूव होगा। तो इसलिए अभी इंडिया में नहीं हो रही, तो इसलिए हम जापान से ऑफ़र को हमने इधर अपनी गेम को और अच्छा कर सकें, फिर जापान में आके खेल रहे हैं। जापान के बाद जब इंडिया से खेलेंगे तो हम और अच्छा खेलेंगे। थोड़ा-सा अगर आप इन डिटेल बताएँ कि आपने खेला है, जॉर्डन के अगेंस्ट खेला है, सऊदी को हराया है और भी बहुत अच्छे-अच्छे एशिया के टीम्स के अगेंस्ट खेला है आप लोगों ने। तो उनमें आपको क्या डिफरेंस क्या दिखता है कि वो लोग क्या इतना बेटर कर रहे हैं जो कि हमारे प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं? वो सभी जो भी प्लेयर्स बाहर के खेलते हैं, वो सभी लीग्स वगैरह खेलते हैं। क्योंकि लीग खेलने से ऐसा है कि हुँ, हम हुँ। रेगुलर मैच खेल रहे हैं और मतलब टफ ओपोनेंट्स के साथ खेलते हैं, जी। तो हमें एक्सपोज़र मिलता रहता है, जिससे गेम में विज़न और बढ़ जाता है। मैंने लास्ट ईयर शायद बास्केटबॉल पे एक स्टोरी किया था कि कितना पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा हमारे इंडिया का बेसिकली मैंने बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स से बात किए थे इसके रिगार्डिंग एंड मैंने देखा था कि जो प्लेयर्स के जो बूट्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं और वो बहुत सारे प्लेयर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ पे तो आप अगर बेसिक नीड ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर जी, ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है हुँ। एसोसिएशन को देखना चाहिए लेकिन मैं जो और थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि अगर एशिया कप जैसे क्वालिफाई किया आप लोगों ने हर जगह पे ये न्यूज़ चली उसके बाद आप लोग एशिया कप खेलने गए वो न्यूज़ हर जगह पे चली लेकिन उसके बाद से आपको कोई चेंजेस दिख रहा है कि इंडियन बास्केटबॉल सीन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर क्या कैसा सीन है अभी आपको क्या लग रहा है इसमें? बहुत इम्प्रूव हुआ है कि हम जैसे क्वालीफाई करें तो जैसे न्यूज़ में आया। और अभी एसीजी और इंडियन फेडरेशन लीग स्टार्ट करने वाली है मतलब नेक्स्ट ईयर। मतलब ओके ऑफिशियली उन्होंने एक डेवलपमेंट एकेडमी स्टार्ट करी है बैंगलोर में, ताकि जब लीग स्टार्ट होने से पहले मतलब वो प्लेयर को डेवलप करें। अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं वो बैंगलोर में, ताकि वो लीग में मतलब 1 साल बाद जब लीग होगी तो वो अपना बेस्ट दे सकें। को एज ए प्लेयर क्या लगता है कि और क्या इम्प्रूव कर सकती है गवर्नमेंट एसोसिएशन प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो क्या और इम्प्रूव कर सकती है टू गेट मोर प्लेयर्स इन द सेटअप? उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, मतलब जहाँ भी वो रहते हैं तो उनका मतलब डेली का जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट को, जो भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नेशनल हम्म में देख लो, इंटरनेशनली देख लो, जो भी मतलब अच्छा कर रहा है तो उनको उनका डेली जो एक्सपेंस है वो मतलब गवर्नमेंट को या फेडरेशन को देखना चाहिए। फाइनेंशियली बास्केटबॉल एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है आपको पता होगा और जैसे कि डाइट डाइट हो गया एक आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना होता है उसके बाद स्नीकर्स हो गए जितने भी मतलब बूट्स वूट्स का जो भी है सिस्टम उसके बाद आपको जिम जिम विम सबका पूरा पैकेज लेना होता है फाइनेंशियली कितना आप लोगों पे बर्डन होता है इस स्पोर्ट का? सर बहुत बर्डन होता है। जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं एक प्लेयर को, तो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो चल थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। पर जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और क्योंकि उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसलिए वो सपोर्ट नहीं कर पाते अपने बच्चे को। मेहनत पे है, जैसे मैं अपना हार्ड वर्क करके कि एक लेवल पे आया और अच्छा परफॉर्म करा, और फिर मैंने इंडियन रेलवेज़ जॉइन कर ली। तो डिपार्टमेंट हमें पे करता है। तो मैं इंडियन रेलवे को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, मंथली मुझे वो सैलरी देते हैं। मतलब मैं एज़ अ एम्प्लॉयी हूँ इंडियन रेलवेज़ में। अगर इसी बात पे अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर कोई आपको देख रहा होगा या फिर सुन रहा होगा और उसको भी बास्केटबॉल के सेटअप में आना हो तो फिर अ, सही रास्ता क्या है इंडियन बास्केटबॉल सेटअप में एंट्री का? खुद के हार्ड वर्क पे ही है, कितना हम मेहनत करते हैं, कितना टाइम ग्राउंड और जिम को देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मतलब जिम बहुत ज़रूरी है।
मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अ, अभी आपने एशिया कप खेल के आए हो, नेक्स्ट क्या क्या खेलने जा रहे हो आप, और कैसा रहा है आपका पूरा करियर अगर बास्केटबॉल में देखा जाए, आप कैसे इवेलुएट करते हो इस चीज को? सर मुझे तो अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो यही करूँगा, मुझे बास्केटबॉल ने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत एक्सपोज़र मिला है, जितना भी मतलब बास्केटबॉल की वज़ह से मिला है। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब भी मुझे बास्केटबॉल की वज़ह से मिली है। मेरे पेरेंट्स मतलब खुश हैं कि हाँ भी मतलब बास्केटबॉल इसने जिस फ़ील्ड में गया उसमें मतलब अच्छा करा, और अभी मतलब हमारा और देश का नाम रोशन कर रहा है, तो मेन तो यही लिए भी मैं जापान में हूँ और जापान लीग खेल रहा हूँ। तो मैं 4th इंडियन हूँ जो जापान में लीग खेल रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि फुटबॉल में जैसे होता है कि क्लब का फुटबॉल चलता है, फिर उनको जब इंटरनेशनल ब्रेक आता है या फिर अगर इंटरनेशनल मैचेस हो तो फिर क्लब को छोड़ना पड़ता है प्लेयर हाँ जी। इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए। बास्केटबॉल में ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा है कि अगर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। पर ये है ना, क्योंकि ये लीग 7 मंथ्स की है। स्टाफ है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, जो हमारे ओनर हैं, जो क्लब का ओनर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो थोड़ा-सा ऐसे पर ओके। एशिया मतलब वर्ल्ड कप अब अगर हमारी नेशनल ड्यूटी है तो हम जा सकते हैं। पर मेन बात ये है ना कि हमें हम्म। 1 मंथ पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैंप लगेगा। उनके साथ टीम के साथ रहेंगे, फिर जाके सिलेक्शन होगा। मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी है इस क्वेश्चन का कि कहीं मन में डर नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम कैंप के लिए नहीं बुलाएंगे टीम वाले, ऐसा टाइप नहीं कुछ? सर, अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं एक बढ़िया लेवल पे, तो ऑब्वियसली कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि हमें नहीं बुलाएँगे। हम जब भी हमारा मतलब नेशनल्स हम्म। में हम खेलेंगे तो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, और ऑब्वियसली अगर हम तो अपना बेस्ट दे, सामने वाले को दिख रहा है कि ये अच्छा कर रहा है, तो सिलेक्शन होगा। जैसे कि वहां पे कोचेस होते, सपोर्ट स्टाफ होते, वो इंग्लिश में बात करते, जापानीज में? वो जैपनीज़ में बात करते हैं, जो जैपनीज़ प्लेयर हैं उनको आती है, जैसे वो हमें ट्रांसलेट करके बताते रहते हैं कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं। जब आप मैच सिचुएशन में जाते हो तो क्या ये दिक्कत नहीं देता कि क्या प्लेयर्स के बीच में कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम गेम है, तो वहां पे दिक्कत नहीं होता आप लोगों को कि वो जापानीज में बोल रहा है और हम समझ में नहीं आ रहे? क्योंकि जब टाइम आउट होता है तब तो वो जापानीज, और बहुत कम टाइम के लिए वो टाइम आउट्स होते हैं, तो हाँ जी। उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हो? मैं 3 हफ्ते से इधर हूँ और उनके साथ खेल रहा हूँ। तो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज़ है, तो ऑब्वियसली मुझे दिक्कत आ रही है। पर लाइक मतलब जब सीज़न स्टार्ट होगा तो मैं यूज़्ड टू हो जाऊँगा। तो आई नो मतलब उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। मतलब वो हम्म। उसकी उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी मुझे। तो हमारे कुछ साइन्स भी होते हैं कि और मान लो ये फिस्ट हो गया, या ऐसे करके जो हमारे मूव्स का पता लग जाता है, तो हम अपनी पोजीशन सेटअप कर लेते हैं। और फ्यूचर कैसे देख रहे हो आप बास्केटबॉल में? इंडिया में फ्यूचर कैसा देख रहे हो आप बास्केटबॉल का? सर इंडिया का फ्यूचर यही है कि लीग स्टार्ट होगी तो बहुत हेल्पफुल प्लेयर को भी होगा, और मतलब बास्केटबॉल की ग्रोथ भी होगी। मतलब बहुत बड़ा कदम है कि हम्म। अगर नेक्स्ट ईयर जो फेडरेशन के साथ जो लीग स्टार्ट कर रहे हैं एसीजी, तो मतलब ऑब्वियसली हम्म। कि इट्स अ ग्रेट फ्यूचर फॉर बास्केटबॉल। और आप अपना अगर इंडिविजुअली बात करें तो फिर कैसा फ्यूचर देख रहे हो बास्केटबॉल में? जापान में ही रहना है या फिर कहीं और भी आपने ट्राई किया है या ट्राई करने वाले हो? मैं कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा इधर जापान लीग में। अगर मुझे इसके बाद कहीं और ऑफर आती है मैच खेलेंगे, तो जो स्काउट्स रहते हैं वो हमारे मैच वगैरह देखते हैं। तो अगर कहीं और से ऑफर आया जी नेक्स्ट ईयर, जी। तो वहाँ पे देखेंगे। थैंक्स अ लॉट अरविंदर जी ज्वाइन के लिए आज थैंक यू सर। जापान से। थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, also share, because we all want this sport to grow. We all want basketball to grow, and that is why it needs more sharing, and sharing means caring, as they say.